और ये जो गड़तुम्बा है ये भारी मात्रा में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लाया हुआ है और ये जो गड़तुम्बा है इससे शुगर की दवाई बनने में काफ़ी मदद मिलती है। ये मतलब मेन उपयोगी शुगर की दवाई में ये मेन उपयोग इसका किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पे मौजूद हैं क्योंकि लगातार हम यहाँ की वीडियो हमारे चैनल पे बना चुके हैं। यहाँ पर ये जो अलग से आपको एक जो फल दिखाई दे रहा है ये गड़तुम्बा बोलते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में गड़मुंदा बोल देते हैं, गड़तुम्बा, ये मतलब अलग अलग भाषा में इसका नाम लेते हैं। ये शुगर की दवाई बनाने में उपयोग होता है क्योंकि लगातार हम देखते हैं क्योंकि ये जो फल होता है ये ऐसे वेस्टेज चला जाता है, कई जगह इसको वेस्टेज छोड़ देते हैं, खराब पड़ा रहता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई ये फल भी कोई दवाई बनाने में उपयोग किया जा सकता है। तो इनसे हम जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषिपाल जी, उनसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इसका उपयोग कैसे करते हैं और ये कहाँ पैदा होता है, और साथ के साथ जो शुगर की जो दवाई बनाई जाती है ये इसी गड़तुम्बा के जो फल से शुगर की दवाई में अहम उपयोगी साबित हो रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर ऋषिपाल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। डॉक्टर साहब, जैसे ये भारी भरकम जो गड़तुम्बा है ये काफ़ी बार हमने देखा है आप यहाँ लेके आते हैं। अब यहाँ जो गड़तुम्बा जो है अपने इलाके में नहीं रहा, फिर देखें इनकी जो पैदावार है अपने इलाके में नहीं हो रही है। पहले काफ़ी ऐसे खराब पड़े रहते थे, अभी ये बहुत दूर से पता है कि भी कहीं दूर से आप ये लेके आए हैं। सैनी साहब, ये पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर से हम लेकर के आए हैं। बॉर्डर के उस पार भी तुम्बे हैं क्योंकि वहाँ के लोकल बंदे हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बात भी करते हैं। 200 फीट की बॉर्डर के बीच में दूरी है, इधर भी तारबाड़ है, उधर भी है, लेकिन जो गांव वाले हैं उधर से वो भी परमिशन खोज दे देते, ये भी आपस में बात कर लेते हैं। तो बोल रहे थे उधर वाले भी कि हमारे यहाँ से लेके जाओ, तो वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते पाकिस्तान पार करके, इंडिया पार करके। तो ये पाकिस्तान बॉर्डर से ले गए और इस समय तुम्बा पूरे इंडिया में हमने सर्च किया, कहीं नहीं मिला, केवल एक ही जगह दिखा रहा था बार बार कि वहाँ तुम्बे मिल सकते हैं। बाकी पहले जो बुजुर्ग थे वो पीला सोना गेहूं को बताते थे, तो मेरे हिसाब से आज दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के लिए एक प्रकार से पीला सोना है, क्योंकि हमने वहाँ देखा इनकी फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई हैं, इनका पाउडर भी बनाते हैं, इनके बीज भी प्रयोग लेते हैं, और लड्डू में जो हम डालते हैं वो भी इनका ही बनता है। तो हम भी अगर कोई किसान भाई बेचना चाहे तो सूखा, गिल्ला या इसके बीज वगैरह हम भी खरीदने के लिए तैयार हैं। हाँ, वो फैक्ट्रियाँ केवल सूखा ही लेती हैं, गिल्ला नहीं लेती, हम गिल्ला भी लेने के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर पर जैसे पहले भी हमने बताया, शुगर की दवाई हम इनसे बनाते हैं। शुगर की, पथरी की और बवासीर की दवाइयाँ जो बनती हैं, अभी इनको वॉश करके और अच्छे तरीके से जो पहले हम करते थे उसी तरीके से इनको तैयार करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात करें शुगर की दवाई तो कितना कारगर साबित हो रही है दवाई, क्योंकि लगातार कई सालों से आप ये शुगर की दवाई बना रहे हैं और आपको इसमें डिप्लोमा भी मिला हुआ है, डिग्री भी मिली हुई है। जी देखिए, 70% रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार वीडियो देखते ही लोग सोचते हैं कि हम वहाँ जाते ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दवाई लेनी पड़ेगी। पहली बार में 40 दिन की दवाई देते हैं। 40 दिन की दवाई में रिजल्ट का पता लगेगा आप कितने दिन में कवर हो पाएंगे। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप आइए, आपको ठीक करेंगे। रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो बार बार वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। आप अपनी अंग्रेजी दवाई या फिर कहीं और ट्राई करें। हाँ, ये है, अगर हमारी दवाई से कोई ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, हमारी दवाई लेने के बाद में भी उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं आई, तो आयुर्वेद में उसका कोई इलाज नहीं है। ये कंफर्म हम विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी दवाई से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसका आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं, उसको अंग्रेजी दवाई पे। जैसे अगर आपकी दवाई जो ये गड़तुम्बा की जो दवाई बनाते हैं, इससे अगर शुगर का मरीज ठीक हो जाता है तो वो दोबारा से वो बीमारी नहीं आएगी क्या? नहीं, दोबारा से नहीं, क्योंकि हम कंप्लीट करते हैं। दवाई लेते लेते उनको चावल खिलाएंगे, आलू खिलाएंगे, और फिर मीठा खिलाएंगे, और फिर दूध पिलाएंगे। वो खाने पीने के बाद में भी अगर शुगर नॉर्मल है तो हमारी दवाई बंद करवा देते हैं। अगर ये खाते हुए बढ़ती है तो उनका हो सकता है 1 महीने 2 महीने और इलाज चलेगा। तो सर, बात करें जैसे आप कोरियर के माध्यम से भी दवाई भेजते हैं और कहीं भी देश विदेश में कहीं से भी आपके पास अगर ऑर्डर आता है तो किस तरह से क्या प्रोसेस है वो भी थोड़ा बता दीजिए। सैनी साहब, इंडिया से बाहर हम दवाई नहीं भेजते,
हालांकि 20-22 देशों में जा रही है दवाई, लेकिन हम नहीं भेजते, वो उनके परिवार वाले किस तरीके से वो भेजते हैं। DTC कोरियर या ट्रैक ऑन कोरियर से हम दवाई भेजते हैं। 3 से 7 दिन में जो कंपनी ने हमें बता रखा है पहुंच जाती है। नहीं पहुंचती है तो हो सकता है, मान लो आज संडे है, आज की छुट्टी हो गई बीच में, तो एक दिन और हो सकता है, कोई त्यौहार आ गया या फिर कोई कोरियर बंदा बीमार है तो हो सकता है एक दिन लेट हो जाए। बाकी जिसने हमें, क्योंकि पेमेंट हम पहले लेते हैं, 1500 रुपये की दवा है, 200 रुपये कोरियर चार्ज है। वो डालने के बाद में आप अपना फुल एड्रेस पिन कोड के साथ डाल लें। अगर सर्विस है तो हम आपको फ़ोन करके बता देंगे कि आपका कोरियर पहुंच जाएगा, नहीं है तो आपसे पूछेंगे नज़दीक शहर, क्योंकि कोरियर जो कंपनी है वो आपके गांव में सर्विस नहीं देती, वो शहर में देती है। तो शहर का कोई भी एड्रेस लेकर के वहाँ तक पहुँचा देते हैं, वहाँ पर उनको लेके आने पड़ती है। जिस बंदे ने, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर किसी ने पेमेंट डाल दी, कोरियर नहीं पहुंचा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना नाम, गांव और मोबाइल नंबर ज़रूर बता दें। स्क्रीनशॉट भी डाल दें कि हमने इतने दिन पहले पेमेंट डाली थी, आज तक हमारा कोरियर नहीं आया। फ्रॉडबाजी की हमारे ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से कोई गुंजाइश की काम ही नहीं है। और देखिए, हमारे नाम से कोई बेच रहा है उसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी एक ही ब्रांच है, वो गाँव डेरली जाट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में है। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो सर बात करें, जैसे ये जो आपने ये जो इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली, और आप बता रहे हैं कि आपको पीएचडी का मतलब इसमें पीएचडी भी आपने उसकी डिग्री मिली हुई है। इसके देखिए, बारे में थोड़ा बताइए। मैं जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जॉब करता था तो वहीं पे हमने इसकी रिसर्च की थी। दिल्ली एम्स में इसकी रिसर्च अभी भी चल रही है कि लूज मोशन, मतलब दस्त ना लगे और इसका कंप्लीट हो, वो चल रही है। लेकिन दस्त लगने अनिवार्य है। दस्त लगेंगे, मान लो आपको शुगर है तो 80% लोगों को तो कब्ज रहेगी, शुगर है तो कब्ज रहेगी। और इसमें 500 mg गोली का बहुत ज़्यादा वो होता है। 500 mg गोली अगर कोई खा रहा है तो उसको कब्ज रहेगी ही रहेगी। और उसके अलावा पेशाब की ज़्यादा दिक्कत है। डॉक्टर आपकी शुगर तो डाउन लाएंगे लेकिन पेशाब नहीं रोक पाते। ऐसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके डॉक्टर भी हमसे ले रहे हैं कि हमारा पेशाब रोक दो, तो पेशाब हम 10 से 15 दिन में उनका बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं, क्योंकि पेशाब में आपका प्रोटीन, विटामिन आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में शरीर है वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सेक्स संबंधी समय, सेक्स तो मानो ख़त्म ही हो जाता है आदमी का, तो इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन हम पेशाब बिल्कुल 10 से 15 दिन में रोक देते हैं। और शुगर की जैसे बताया 40 दिन की दवाई देते हैं। 40 दिन में अगर हमारी दवाई से एक गोली, मान ले कोई खा रहा है, उसकी एक गोली बंद हो जाती है तो हम उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। जो इंसुलिन ले रहे हैं वो अगर 4 पॉइंट भी अगर इंसुलिन के कम कर देता है 1 महीने में तो उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो सर कई बार जैसे ये मरीज जो होते हैं शुगर के, ये सोचते हैं कि भाई हमें लूज मोशन होगा तो हमारा शरीर कमजोरी आएगी, तो वो भी कहाँ तक क्या हाँ, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया, पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है वो दवाई ना लें। और ज़्यादा बुजुर्ग है, 70, 75, 80 साल का है और कमज़ोर है, तो वो भी दवाई ना लें। बाकी सब एज के बच्चों को भी दे देते हैं, बड़ों को भी दे देते हैं, लेकिन जो शरीर से ज़्यादा कमज़ोर, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और लूज़ मोशन भी लगेंगे। अच्छा, लूज़ मोशन से शरीर टूटने की कोई समस्या नहीं होती। हाँ ठीक है, लूज़ मोशन हुए तो वेट ज़रूर घटता है, 1-2 किलो वेट घटता है, लेकिन शरीर नहीं टूटता। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके चलने की भी हालत नहीं हो, आप कोई काम भी ना है। इससे जैसे ही लूज़ मोशन लगेंगे आपके शरीर में ताकत और ज़्यादा एनर्जी आएगी। तो सर जैसे ये जो गड़तुम्मा है, ये बता रहे हैं कि शुगर में आप बता रहे हैं कितना कारगर साबित हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ अपने इलाके में अगर बात करें तो खेती की जाए तो कहाँ तक संभव है? क्या ये यहाँ पर हो सकते हैं? क्या है कि खेती के लिए अभी हमारे इलाके में यूरिया, DAP का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ बेल उग तो जाती है, लेकिन जब तक 2 या 3 साल तुम्बे की बेल नहीं रहेगी तब तक तुम्बा उसमें सक्सेस नहीं होता। 1-2 तुम्बे लगेंगे, उसमें कीड़े लग जाए, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमने 2017 से अब तक काफ़ी जगह पे हमने, पहले वीडियो भी आई थी 152D पे भी हमने डाले, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाती। इसकी जो जड़ है वो 20 फुट जब तक नीचे नहीं जाएगी तब तक तुम्बा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मतलब यहाँ ये संभव नहीं है कि भी अपने किसान इसका उत्पादन बढ़ाएं, या यहाँ पे नहीं, उत्पादन तो नहीं हो पाएगा। हाँ, जिस इलाके में है वो अगर सेफ रहे तो वो वहाँ पे बढ़ सकता है। तो ज्यादातर आप कहाँ से ये परचेज करते हैं? इसके अलावा जैसे आपने बताया कि भैया अपने जो राजस्थान की नदी है, जो दोहान नदी से टच में है, वहाँ से भी आते हैं। और बाकी ज़्यादा मात्रा में नौर, भादरा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उस तरफ ज़्यादा होते हैं जी, वहीं से परचेज होता है। तो मतलब आपके पास अगर कोई किसान लेके आता है तो आप परचेज हाँ मतलब बिल्कुल, बिल्कुल फ़ोन करके वो बता दे कि आज हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल आइए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। सूखे हों, गिल्ले हों, बीज हों, सब खरीदने के लिए तैयार। सर अगर इस शुगर के साथ साथ आप काफ़ी और चीज़ों का भी ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं,
मतलब स्पेशल आयुर्वेदिक दवाइयों से। जी। और इसमें कोई अंग्रेजी दवाई का आप उपयोग नहीं किसी करते। प्रकार का कोई केमिकल नहीं, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं। इसी विश्वास के साथ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हम जहाँ तक हमारे संभव हो हम विश्वास बनाए रखें। थैंक यू सर। तो देखिए, आज हम ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पे मौजूद हैं और ये जो गड़तुंबा है ये भारी मात्रा में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लाया हुआ है और ये जो गड़तुंबा है इससे शुगर की दवाई बनने में काफ़ी मदद मिलती है। ये मतलब मेन उपयोगी शुगर की दवाई में ये मेन उपयोग इसका किया जाता है। इसका प्रोसेस जो है ये काफ़ी दिनों तक रहता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। आप सर्च करके देख लें यूट्यूब चैनल MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पे आप सर्च करेंगे तो पीछे की सारी वीडियो हमारी निकल के आएंगी और उन वीडियो को आप आगे देखें किस तरह से इनका पूरा प्रोसेस है, कैसे दवाई ली जाती है, कैसे परहेज किए जाते हैं, वो सारे हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। तो प्लीज़ ये जो गड़तुंबा है इसका उपयोग कैसे किया जाता है और शुगर की बीमारी इससे कैसे ठीक होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए। और हमारे इस एड्रेस जो है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा, डैरोली जाट ये गांव है। यहाँ पर इनका एक फार्म हाउस है। यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस के तहत जो है दवाई तैयार करते हैं। अपने खुद ही यहाँ सारा सिस्टम अपना खुद तैयार करते हैं। बाहर से कोई परचेजिंग नहीं होती, ना कोई बाहर से कोई दवाइयाँ तैयार करवाते हैं। ये खुद ही अपने हाथों से दवाई तैयार करते हैं। तो हम इनका जो नंबर है हमारे चैनल पे नीचे आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करके कोरियर के माध्यम से भी दवाई मंगवा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।